नमस्ते दोस्तों। 17,500 रुपये, ये सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? एक TCS या इन्फोसिस में फ्रेशर की सैलरी? काफ़ी कम बोल दिया क्या? तभी मैं माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जी नहीं, ये वो पैसा है जो पंजाब और हरियाणा की गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को धान से किसी और क्रॉप पर स्विच करने के लिए ऑफ़र कर रही है। डेस्पाइट द फैक्ट, राइस जो कि पूरे वर्ल्ड की मेजर स्टेपल क्रॉप है, पूरे वर्ल्ड की 20% कैलोरी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। इंडिया पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है। पूरे विश्व का 40% राइस सिर्फ इंडिया से ही एक्सपोर्ट होता है। स्टिल गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को पैडी से स्विच करने के लिए सब्सिडी दे रही है। जानेंगे इस वीडियो में। चैप्टर 1, व्हाई गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग अदर क्रॉप्स ओवर राइस। नंबर 1, राइस एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। 1 किलो राइस को उगाने के लिए 3 से 5,000 लीटर पानी का रिक्वायरमेंट होता है। यही रीज़न है कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जहां राइस की खेती काफ़ी बड़े लेवल पर की जाती है, वहाँ ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है। नंबर 2, राइस की खेती के लिए खेतों को पानी से भर दिया जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन और सनलाइट की कमी से उसमें कोई बीट्स की ग्रोथ ना हो। बट उसके साथ साथ मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी के कारण एनएरोबिक बैक्टीरियाज की ग्रोथ होने लगती है, जो कि मैटर को डिकम्पोज करके एनवायरनमेंट में मीथेन रिलीज करते हैं। मीथेन जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है और CO2 से 60 टाइम्स डेंजरस है। राइस फार्म से एनुअली 60 मिलियन टन मीथेन प्रोड्यूस होती है, जिसमें 2/3 सिर्फ इंडिया से होती है। नंबर 3, लगातार कई डिकेड से राइस की खेती होने के कारण सॉइल में किसी एक तरह की न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है, जिसको मीट करने के लिए फार्मर्स ओवर द काउंटर फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जिससे फर्दर सॉइल की प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी कम होती है और एनवायरनमेंट को भी काफ़ी हार्म होता है। नंबर 4, स्टबल बर्निंग। आपने कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा। पैडी की हार्वेस्टिंग के बाद जो रेसिड्यू बचता है उसे स्टबल बोलते हैं और फार्मर्स इसे जला देते हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन का मेजर रीज़न होता है। नंबर 5, इंडिया पल्सेस की डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के लिए इंपोर्ट्स पर निर्भर करता है। इस डिपेंडेंस को कम करने के लिए हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा और ये तभी पॉसिबल है जब फार्मर्स राइस से पल्सेस पर स्विच करेंगे। इतने सारे एडवर्स इफेक्ट और गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बाद भी फार्मर्स पैडी कल्टीवेशन को प्रेफर करते हैं ओवर अदर क्रॉप्स। चैप्टर 2, व्हाई डू फार्मर्स प्रेफर ग्रोइंग पैडी। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कॉर्पोरेट एंटरप्राइज को रन करने के पीछे का ड्राइविंग फोर्स प्रॉफिट होता है, ठीक उसी तरह फार्मर्स के लिए क्रॉप कल्टीवेशन का ड्राइविंग फैक्टर होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना विथ लेस और नो रिस्क। यही कारण है कि फार्मर्स के लिए पैडी एक प्रॉफिटेबल और लो रिस्क क्रॉप है। इसके पीछे 2 रीजंस हैं। नंबर 1, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर पैडी, जो फार्मर्स को एश्योरेंस देता है ओवर अदर क्रॉप्स। नंबर 2, एक तरफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पैडी फार्मर्स को 38,500 पर हेक्टेयर की कंबाइंड सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, वहीं अदर क्रॉप्स के लिए 17,500 पर हेक्टेयर की सब्सिडी ऑफर करती है। यही पैडी की हाई सब्सिडीज फार्मर्स को अट्रैक्ट करती हैं। ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया फ्यूचर में वाटर क्राइसिस फेस करेगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द इनोवेटिव अप्रोच के साथ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने होंगे। चैप्टर 3, सॉल्यूशंस। नंबर 1, इम्प्लीमेंटिंग इको फ्रेंडली मेथड्स टू ग्रो राइस, जैसे कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस DSR टेक्नोलॉजी। इसमें राइस को नॉर्मल लैंड में बोया जाता है, इससे पानी और लेबर दोनों की बचत होती है। या फिर सिस्टम ऑफ राइस इंसेंटिफिकेशन SRI टेक्नोलॉजी। इसमें राइस की सीडिंग को स्पेस देकर प्लांट किया जाता है और सिर्फ इतना पानी दिया जाता है कि सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट बना रहे, और मैन्योर का यूज़ किया जाता है जो इसे सस्टेनेबल बनाता है। नंबर 2, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन की एक रिपोर्ट सेविंग पंजाब एंड हरियाणा फ्रॉम इकोलॉजिकल डिजास्टर में रिकमेंड किया गया है कि गवर्नमेंट को फार्मर्स को पैडी से स्विच करने के लिए 35,000 पर हेक्टेयर तक की सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए। नंबर 3, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज रिफॉर्म करनी होगी और पल्सेस, ऑयलसीड और अदर क्रॉप पर भी MSP ऑफर करना चाहिए, जिससे फार्मर्स को अदर क्रॉप्स पर स्विच करने के लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हो। नंबर 4, गवर्नमेंट को स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए स्टबल के अदर अल्टरनेटिव्स, जैसे उसे प्रोसेस करके किसी फाइन प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसके लिए गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा।
या फिर बायोकेमिकल्स का यूज़ करके स्टबल को डिकम्पोज कर मल्च में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होगी। लेकिन बात वहीं आके अटकती है, गवर्नमेंट चाहे तो, पर गवर्नमेंट को ब्लेम गेम खेलने से फुर्सत हो तब ना। जब पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो दिल्ली गवर्नमेंट पॉल्यूशन के लिए उन्हें ब्लेम करती थी। पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से, खट्टर सरकार से और केंद्र सरकार से दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइन चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे, आप कब तक हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों को टेक्नोलॉजी और मशीनें उपलब्ध करवाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन आप गवर्नमेंट से है कि पंजाब और दिल्ली दोनों में आपकी सरकार है, फिर भी आप पॉल्यूशन को ख़त्म नहीं कर पाए हैं, क्यों? तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे किसी मुद्दे पर बात करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।